एसएससी सीजीएल 2022 एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 9 एंड देयर रेशियो इज 14:19। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है और इसमें क्या गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ऑप्शन गिवन है 2394, 3990, 1596 एंड 3192। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 9 एंड रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है 14:19। तो जब भी हमें रेशियो गिवन होता है और हमें जो रेशियो का पार्ट्स है उसको अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी सेम वेरिएबल से सारे पार्ट्स में मल्टीप्लाई करते हैं और हम अलग करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। सो रेशियो ऑफ टू नंबर्स यहाँ क्या हो जाएगा, तो लेट द टू नंबर्स आर 14x एंड 19x। क्योंकि हमें नंबर्स जो दिया हुआ था वो रेशियो में दिया था। जब हम इसे अलग करेंगे तो हम यहाँ पे एक कॉमन वेरिएबल यानी कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी नंबर हमारा क्या हो जाएगा 14x एंड 19x। 14x को हम क्या लिख सकते हैं 14 × x एंड 19x को लिख सकते हैं 19 × x। अब हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। तो HCF क्या होता है, तो HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों नंबर में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन है सिर्फ x कॉमन है, यानी कि HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इक्वल टू x। और HCF गिवन क्या है हमें 9, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। देयरफॉर LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसे हम लिखेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों नंबर में कॉमन नंबर क्या है, वो है x। सो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे टू नंबर्स है तो दोनों नंबर्स में जो फैक्टर बचा अब हम उसको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या बचा है 14 और सेकंड नंबर में क्या बचा है 19। सो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा x × 14 × 19 और x की वैल्यू क्या है वो है 9। सो 9 × 14 × 19 इक्वल टू क्या आ गया 2394, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया 2394, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है।